नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट के 50 से भी ज्यादा बेसिक टर्म्स बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। 4 पार्ट में बनाया हूँ, चारों पार्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, और निफ्टी 50 और सेंसेक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, इससे स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ता है, और आखिर यह बना कब था। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी सवाल था, अरे भैया हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स को क्यों नहीं खरीद पाते हैं, इसके ऊपर भी हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते ही स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स को समझना चाहते हैं, इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा इंडेक्स क्या है। अगर इंडेक्स को आप समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अगर हमारा बेसिक टर्म्स वाला वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, तब भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज को आप आसान से भाषा में समझना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में दो है। सबसे पहला है एनएसई, दूसरा है बीएसई। यानी कि एनएसई का फुल फॉर्म हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का फुल फॉर्म हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए दोस्तों, यह करती क्या है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमें तो पता नहीं है कि कौन शेयर खरीदना चाहता है, कौन बेचना चाहता है। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास किसी कंपनी का, जैसे कि टाटा पावर का शेयर है और मैं चाहता हूं उस शेयर को बेचूं। अब मैं बेचना चाहता हूं तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन शेयर खरीदना चाहता है। तो अब यहां पर यह जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई है, यह हमें यही बताती है कि किसके पास शेयर है और कौन बेचना चाहता है, कौन खरीदना चाहता है। हम जो शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं ना, यह इन लोग यही करते हैं कि उससे एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि मेरे पास शेयर है तो यह शेयर को ले लेंगे और जिसको खरीदना है उसको दे देंगे, यानी कि शेयर को लेके या एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए इन्हें स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में कितना स्टॉक एक्सचेंज है? दो है, पहला एनएसई, दूसरा बीएसई। स्टॉक एक्सचेंज क्या है यह तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं इंडेक्स के ऊपर। आखिर इंडेक्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज तो हम समझ गए, अब इंडेक्स क्या है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे क्षेत्र की कोई एक ऐसी दुकान है जो कि बहुत ही ज्यादा चलती है। अब उस दुकान के अंदर बहुत सारी सामान है जो कि वह दुकानदार बेचता है। जैसे कि कोई एक राशन का दुकान है, उस दुकान के अंदर चावल भी बिकता है, दाल भी बिकता है, सब्जी भी बिकता है, गेहूं भी बिकता है, आटा भी बिकता है। बहुत तरह के वो दुकान सामान बेचती है। अब क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं वह आते हैं और उस दुकानदार से पूछते हैं कि भैया आटा कैसे है आज। उसके बाद कोई पूछता है चावल कैसे है, उसके बाद कोई पूछता है गेहूं कैसे है, कोई पूछता है दाल कैसे है। तो अब यहाँ पर वो दुकानदार उस समस्या का समाधान निकालता है। वो अकेले है तो वो समाधान निकलता है, और वो क्या करता है कि दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है और उस पर जो भी रेट आज का रहता है उसे वह वहां पर दिखाता है। जैसे कि आज का मान के चलिए गेहूं का रेट जो कि 10 रुपये केजी है तो 10 रुपये केजी दिखाएगा। कुछ समय बाद वहां पर दोस्तों 12 रुपये हो गया तो 12 रुपये दिखाएगा। जितना भी बढ़ रहा है घट रहा है वह सारा वहां पर दिखा देता है। अगर किसी को खरीदना है तो वह खरीद सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इसे समझना चाहे तो बीएसई को वह दुकान समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और उस दुकान में जो सामान रखी गई है उसे दोस्तों हम स्टॉक समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहां पर जो बिल बोर्ड लगा हुआ है जहां पे हमें प्राइस दिखाई दे रहा है उसको दोस्तों हम इंडेक्स समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी 50 हो गए। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा, समझा देता हूं। जैसे कि बीएसई एक दुकान है, उसके अंदर जो भी सामान रखा गया है वह स्टॉक हो गया। अब उस दुकान के बाहर जो बोर्ड है वह दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर प्राइस को बताता है। तो जो बीएसई दुकान है ना, यानी कि बीएसई जो है वह बीएसई का जो बोर्ड है वह सेंसेक्स हो गया, और एनएसई का जो बोर्ड है वह निफ्टी 50 हो गया। अब सेंसेक्स के अंदर भैया यहाँ पर टॉप 30 कंपनियां हैं जो कि बीएसई पे लिस्टेड है। अब देखिए दोस्तों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। अब 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं यानी कि 5000 से ज़्यादा उस दुकान के अंदर सामान है। आप इस तरीके से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर जो 5000 सामान है ना, उस 5000 में से जिस भी सामान का रेट सबसे ज़्यादा होगा आज की डेट में, उसी को यहाँ पर जो कि ऊपर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो बिल बोर्ड
बोर्ड है उसका एक नियम है कि उस बिल बोर्ड पे 30 से सामान को दिखाया जाएगा। तो इसी तरीके से होता है जो बीएसई है वह एक तरीके से बिल बोर्ड का काम करती है सेंसेक्स, और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियों को दिखाया जाता है कि अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, कम चल रहा है या ज़्यादा चल रहा है। वैसे ही एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है। यहाँ पर दोस्तों टॉप 50 जो कंपनियां हैं उसके सामान को यहाँ पर दिखाया जाता है, यानी कि उसके शेयर के प्राइस को यहाँ पर दिखाया जाता है। अब दोस्तों आप सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी 50 एग्जाम्पल के रूप में हम जो आपको बताएं, यह एक तरीके से इंडेक्स है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का, जैसे कि बीएसई का जो इंडेक्स है वह सेंसेक्स है और एनएससी का जो इंडेक्स है वह निफ्टी 50 है। और इसका काम क्या है यह हम आपको बता दिए, सिर्फ बिल बोर्ड का काम है यहाँ पर दिखाना है कि अभी उसका प्राइस कितना चल रहा है उस दुकान के अंदर जो भी सामान है उसका। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम समझाएं, जैसे कि बीएसई यानी कि यहाँ पर सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों को दिखाया जाता है जो कि बीएसई पे लिस्टेड है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। और ये जो 30 कंपनियां हैं इसके प्राइस को टोटल जोड़ के यहाँ पर सेंसेक्स के टॉप पर दिखाया जाता है कि अभी सेंसेक्स कितना पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियां हैं तो उस सारे के प्राइस को जोड़ा जाएगा और उसको वहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि अभी उसका प्राइस कितना चल रहा है। तो सेंसेक्स में इस तरीके से होता है। वैसे ही निफ्टी 50 में होता है कि टॉप 50 कंपनियों को जो कि एनएससी पे लिस्टेड है और उसके प्राइस को जोड़ के यहाँ पर टोटल दिखाया जाता है निफ्टी 50 के अंदर। तो यह दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी 50 है क्या। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा यह भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई आपसे कहता है कि मैं पूरे निफ्टी 50 को खरीदना चाहता हूँ, सेंसेक्स को खरीदना चाहता हूँ इतना पैसा देके, तो क्या वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बिल बोर्ड का काम कर रहा है भाई। यहाँ पर वो बिल बोर्ड का ना काम कर रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है कि अभी प्राइस उसका कितना चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरीके से वो दिखाता है। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर यह जो दुकानें हैं जैसे कि यहाँ पर सेंसेक्स हम आपको बताएं, तो जो सेंसेक्स है अगर पूरा सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरा है तो इसका मतलब यह है कि जो बीएसई पे लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनियों के, जो कि इसमें ज़्यादातर कंपनियों के शेयर का प्राइस गिर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों सेंसेक्स गिर रहा है। वैसे ही निफ्टी 50 में होता है टॉप 50 कंपनियों में से जिसका प्राइस ज़्यादातर यहाँ पर गिर रहा होता है, इसलिए निफ्टी 50 भी गिर रहा होता है। तो जब यह गिरता है तो हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और जब यह ऊपर की तरफ चढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको यह बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि कोई अगर कहता है कि हम सेंसेक्स को खरीदना चाहते हैं, निफ्टी 50 को खरीदना चाहते हैं, तो क्या खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। उसे अगर खरीदना है तो उस जो कि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जैसे कि सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियां हैं जो कि बीएसई पे लिस्टेड है, उस कंपनी के एक एक शेयर को अगर खरीद लेता है तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद सेंसेक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इस 30 कंपनियों में से किसी कंपनी का स्थिति अगर आगे चल के गड़बड़ हो जाता है तो उस कंपनी को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से निफ्टी 50 के अंदर भी होता है। देखिए सेंसेक्स या निफ्टी 50 के अंदर वही कंपनी को जोड़ा जाता है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट सही हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, कोई अगर कंपनी 10,000 करोड़ की है और उस कंपनी के शेयर को गवर्नमेंट और प्रमोटर मिलके जो कि 6,000 करोड़ के शेयर को अपने पास रखे या यानी कि वो खुद होल्ड कर रहे हैं, तो अभी उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बचा? 4,000 करोड़ का। 10,000 में तो 6,000 वही लोग रखे हैं जैसे कि गवर्नमेंट और यहाँ पर प्रमोटर मिलके यानी कि मालिक और सरकार मिलके, और दोस्तों यहाँ पर जो बचा हुआ है वो 4,000 करोड़ का है। तो जो 4,000 करोड़ का यहाँ पर जो बचा हुआ है ना, इसी को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। और इसी को आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर जो कि शेयर को खरीद या बेच सकते हैं 4,000 करोड़ की। तो इसी को फ्री फ्लोट मार्केट कहा जाता है और इसी का महत्व दिया जाता है सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर। तो यह दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स बना कब था। तो सेंसेक्स की अगर हम बात की जाए तो 1 जनवरी 1986 ईस्वी में इसको बनाया गया था। उस समय इसका जो बेस वैल्यू था वह 100 था। आज के डेट में 70,000 से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो करीब करीब 70,000% का यह रिटर्न दे चुका है उस समय से लेके अभी तक का। उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यह दोस्तों 21 अप्रैल 1997 को इसको बनाया गया था। तो दोस्तों यह भी आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं
कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। तो इस दोस्तों जो सेंसेक्स है यहाँ पर टॉप 30 कंपनियां हैं जो कि बीएसई पे लिस्टेड है। तो टॉप के 30 यानी कि सबसे बड़े जो 30 कंपनियां हैं वह है। अब क्या होता है कि कभी जो कि इस 30 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियों के शेयर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब नीचे की तरफ गिरने लगता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है कि भैया सेंसेक्स नीचे की तरफ जा रहा है। वैसे ही निफ्टी 50 में होता है। और एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि टाइटन हो गया, यह एक कंपनी है। अब टाइटन एनएसई पर लिस्टेड है, बीएसई पे लिस्टेड है। तो दोस्तों आप चाहते हैं तो एनएसई पे खरीद सकते हैं, बीएसई पे खरीद सकते हैं। तो ये दोनों जगह पे है। अगर आप जाके देखिएगा ना तो आपको सेंसेक्स में भी दिखाई देगी, जो कि निफ्टी 50 में भी दिखाई देगी। तो दोस्तों दोनों जगह पे लिस्टेड है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंसेक्स में है टॉप 30 कंपनियां जो कि बीएसई पे लिस्टेड है, वह जो कि टॉप 30 कंपनियां यानी कि सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से ज्यादातर जैसे कि 30 में से मान के चलिए 28 कंपनियों के शेयर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। अब नीचे की तरफ गिर रहा है तो टोटल जोड़ के दिखाया जाता है। तो अब सारे के गिर रहा है तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें सेंसेक्स में दिखाई देता है कि भैया नीचे की तरफ गिरा है। अब नीचे की तरफ गिर रहा है तो भैया हम लोगों को लगता है कि अब मार्केट क्रैश हो रहा है। वैसे ही निफ्टी 50 में होता है, 50 कंपनियां नीचे की तरफ गिर रही है तो दिखाई देता है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर उसमें से ज्यादातर कंपनियां जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो भैया हमें दिखाई देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यह दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, देखिए कि दोस्तों बहुत सारी इंडाइसेस भी है जो कि हमारे इंडिया में, जैसे कि अगर हम बात करें निफ्टी 100 की, तो निफ्टी 50 तो हम आपको बता दिए कि टॉप 50 कंपनियां जो कि एनएसई पे लिस्टेड है, वह जो कि निफ्टी 50 के अंदर है। अब बाकी के जो कंपनियां हैं उसमें से टॉप जो 100 है वह निफ्टी 100 के अंदर आती है। वैसे ही निफ्टी 200 है, वो बाकी के बच गए उसमें से 200 वह निफ्टी 200 के अंदर आते हैं। वैसे ही निफ्टी 500 है, उसमें बाकी के जो बच गए वह 500 आते हैं। तो यह दोस्तों आप लोग समझ गए। वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि निफ्टी मिड कैप होता है। इसमें क्या होता है कि टॉप मिड कैप कंपनियां हैं वह जो कि निफ्टी मिड कैप में आती है। और निफ्टी मिड कैप 100 है, इसमें भी वैसे ही होता है, 100 कंपनियां आती है बाकी के। वैसे ही निफ्टी जो कि स्मॉल कैप है 150, तो इसके अंदर 150 कंपनियां आती है। तो यह दोस्तों एक तरीके से इंडाइसेस हो गया जो कि आप समझ गए। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे कैटेगरी वाइज भी यानी कि सेक्टर वाइज भी बांटा जाता है इंडेक्स को। जैसे कि बैंक निफ्टी आ गया तो इसके अंदर जो कि हमारी इंडिया में बैंक काम कर रही है और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वह आएगी। वैसे ही आईटी निफ्टी या निफ्टी आईटी बोलते हैं तो आईटी कंपनियां है वह आती है। वैसे ही निफ्टी फार्मा हो गया, इसमें दोस्तों जो कि फार्मा कंपनियां है जो कि दवा रिलेटेड काम करती है वह आती है। मेडिकल रिलेटेड जो काम करती है वो कंपनियां आती है। तो यह दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो निफ्टी 50 सेंसेक्स इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बनाए कि कब मार्केट में बुल रन आया था, यानी कि कब मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर गया था, कब मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरा था, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसके ऊपर मैं वीडियो एक अलग से लेके आ जाऊंगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।